ओम शांति। स्मृति सो समर्थि स्वरूप बनो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वरूप वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में रहते हैं, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति सुसमर्थ स्वरूप बनो। यह है बेहद के वानप्रस्थ की स्थिति। भक्ति मार्ग में सुमिरन करने के अभ्यासी हैं, एक एक मन के पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन की शक्ति है और ज्ञान में क्या है, स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं इस विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है, तो आप ज्ञानित आत्माएं स्मृति के शक्ति की विधि से सदा काल की सिद्धि प्राप्त करो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा वृद्धि बुद्धि जो है शक्तिशाली रहेगी। इसी प्रकार अपने अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स, रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स, रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो, उसी स्मृति में रहो और उसी पर मनन करते मनन अवस्था प्राप्त करो। अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी आत्मा हैं। यह तिलक मिटाने की माया कितनी भी कोशिश करे लेकिन मिटाना नहीं, तो सदा अविनाशी बाबा का वरदान मिलता रहेगा। सदैव यह अनुभव है कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। इस स्मृति से जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि यह सब संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देना है। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, तो सेकेंड में जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। यह स्मृति की ही दिव्य वृद्धि की लिफ्ट है। इस लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। सिर्फ ऑथोरिटी होकर इस लिस्ट को कार्य में लगाओ। यही इस लिस्ट को यूज करने की विधि है। परमात्म प्यार में लवलीन रहो। परमात्म प्यार ये झूला है, इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जो जितना न्यारा है उतना वह परमात्म प्यार का अधिकारी है। परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं कभी भी हद के प्रभाव में नहीं आ सकती, सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहती है। उनसे सदा रूहानियत की खुशबू आती है। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे तो कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकती। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में नहीं आ सकते।
माया का कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर किस दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्ति और परमात्मा का जो ज्ञान है वो फुल होगा तो कभी भी किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकती। ये परमात्म प्यार का एक जन्म में ही प्राप्त होता है। 63 जन्म 83 जन्म जब देव आत्माएं का वह साधारण आत्माएं द्वारा प्यार मिला, अभी ही परमात्म प्यार मिलता है। वह आत्म प्यार राज भाग कमाता है और परमात्म प्यार जो है राज भाग दिलाता है। तो इस प्यार के अनुभूतियों में समाये रहो। सफलता मूर्त बनो। सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार क्या है? सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर सेकेंड, हर श्वास और हर खजाने को सफल करना है। संकल्प, बोल, क्रम, संबंध, संपर्क जिसमें भी सफलता अनुभव करने चाहते हो तो स्वयं के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। व्यर्थ न जाने दो तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं वह समय की सफलता के फलस्वरूप राजभाग का फुल समय राज अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वो अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वो ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। भविष्य में अनेक वजीरों के जो है अब बुराई नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं के समझदार बन राजभाग चलाते रहो। जो सर्वशक्तियाँ का खजाना सफल करते हैं अर्थात उन्हें काज में लगाते हैं, वह सर्वशक्तिमान संपन्न बन जाते हैं। उनके भविष्य में राज कोई शक्ति की कमी नहीं होती है। सर्वशक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव होता है। जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं वह ऐसे गुणमूर्त बनते हैं जो आज लास्ट समय में भी उनके जड़ चित्र का गायन है सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। जो स्थूल धन का खजाना सफल करते हैं वो 21 जन्मों के लिए मालामाल रहते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाना है, इन्हें कम खर्च वाला नसीब की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता व प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और क्रम कम खर्च और सफलता ज़्यादा हो तब ही कमाल का आई जाती है। अब बताइए हैं बाबा ने, सदा उत्साह में रहो और उत्सव दिलाओ। सदा उत्साह में रहो और उत्सव दिलाओ। सदा उत्साह में रहो और उत्सव दिलाओ। सदा उमंग उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। आप ब्राह्मणों के मुख से सदा उत्साह दिलाने वाले बोल ही निकलने चाहिए। बल कोई कैसी भी आत्मा हो, आपका काम है सबको उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उसे उत्साह में नचा दो। बाप दादा बोलते हैं, बच्चे यह शुभ आशा रखे कि बीती से वो बीती, नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त कर स्नेह और शक्ति दो। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और भी होगी, लेकिन आप बच्चे सदा उत्साह में रहो और दूसरों को उत्साह दिलाओ। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन है संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। यह संकल्प असफलता को मिटा देता है। जैसे किला कमजोर तब होता है जब कोई एक भी ईंट हिलती है। यदि सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकती। तो संगठन में क्या करना है? संगठन में रहना है। संगठन में जो है सबका उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प हो, सहयोग हो तो सफलता हो ही पड़ी है। यदि किसी भी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी और थकावट कभी सफल नहीं हो सकता। बाप आपके साथ कंबाइंड है, इसीलिए उमंग उत्साह से चलते रहो। कमजोरी, दिल शिकस्त बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो।
अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भजन करते रहो। सदा उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह निरंतर बढ़ता रहे। उमंग उत्साह ही उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होंगे तो तीव्र गति से उड़ सकेंगे। सदा अपने चेहरे और चलन से औरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है, और आप कहेंगे उमंग उत्साह का रस है ही क्या। कैसे भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तूफान बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रूई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। सर्व प्राप्तियों की स्मृति में इमर्ज करो। ब्राह्मण बनने से सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हो। जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। जीवन जो है वो हीरे तुल्य बन जाता है। ज्ञान के गहने, गुणों के गहने सजे सजाए बनते हो। भविष्य में दासियां सिंगारेगी और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप सिंगारता है। वहाँ सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में ही परमात्मा पालना मिलती है, जिस पालना में सर्व प्राप्तिया स्वरूप का अनुभव होता है। सुप्रीम शिक्षक द्वारा अलौकिक और सहज पढ़ाई अभी आप बच्चों को ही प्राप्त है। साथ साथ सतगुरु द्वारा ऐसी श्रेष्ठ मत मिलती है जो सदा के लिए सर्व क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। वो हद के गुरु तो 1 या 10 वरदान देंगे, लेकिन आपकी सतगुरु जो है रोज वरदान मिलता है। संगम युग पर आप बच्चों को ही अतीन्द्रिय सुख का झूला मिलता है। इसी झूले में आप बाप के साथ साथ सदा झूलते रहेंगे। इसी आधार पर फिर भविष्य में भी झूले में साथ झूलेंगे। यही अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हो और वहाँ साथ रास करेंगे। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन अब सर्व संबंध से स्वयं भगवान आपस आती है। लोग जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। आपको तो अविनाशी साथी मिल गया है और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा जो है सदा और सेकंड में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही बाप दादा द्वारा वरदान रूप में दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र की गिफ्ट प्राप्त होती है। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट छत्र छाया है। यह गिफ्ट लिफ्ट का कार्य करती है। दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है, सदा सेफ है। दिव्य नेत्र जो है दिव्य दूरबीन का काम करते हैं, जिससे दूर देश भी समीप और स्पष्ट दिखाते। देखिए बाबा क्या बोला है, जिसके पास आत्मा का ज्ञान है, तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है, वो दिव्य दूरबीन का काम करता है, जिससे दूर देश भी समीप और स्पष्ट दिखाई देता है। दूर देश के भी लोग जो है संगम युग पर ज्ञान रत्नों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय संकल्प श्वास का खजाना, ऐसे अकुट खजाने का बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सब प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख उसी नशे में रहो तो छोटी छोटी व्यर्थ की बातें में सहज ही मुक्ति हो जाएंगे। अब बताते हैं बाबा की डबल लाइट बनो। डबल लाइट कैसे बनना है? सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। वाह 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 वाह। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बोझ को रखना नहीं अपने पास, क्योंकि आप उस बोझ को संभाल नहीं पाएंगे, तो बोझ को देना है बाबा को। बुद्धि से सिलेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सिलेंडर होंगे तो बाप कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे लाइट स्वरूप को ही फरिश्ता कहा जाता है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यकता है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही लाइट रहना। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करो, बहुत जिम्मेवारी है। यह
करूँ व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के क्रम को हलचल का बोझ न हो, तथा इसी स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु, बिंदु में कोई बोझ नहीं। आँखों के बीच में देखो तो बिंदी ही है, बिंदी ही दिखना है। बिंदी न हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उठती कला का अनुभव करो। बाप दादा जो है डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर क्रम में मददगार है। जितना सेवा में निर्मित बनने का भाग मिलता है, उतना डबल लाइट स्थिति में उड़ती कला के उड़ने के लिए विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान लाते रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आए तो याद रखो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। अनेक जन्मों के अनेक बोझ को ठोकरे बात ने उतार कर हल्का बना दिया है। अब विपरीत बादशाह अर्थात डबल लाइट रहो। तब जब ऐसे बादशाह की स्थिति में रहेंगे तब यह कर्मेंद्रिया भी वश में रहेगी। बाबा ने कितना अच्छा बात बोले हैं। सदा समर्थ व शक्तिशाली बनो। बाबा ने बताया है ज्ञान की मुरली जो है समर्थ संकल्प का खजाना है। समर्थ संकल्प, जो परमात्मा समर्थ है और शक्तिशाली है, उसका ज्ञान भी समर्थ है और उसका जो है मुरली भी बहुत समर्थ है। संकल्प का खजाना है, समर्थ संकल्प का खजाना है। मुरली का एक एक महावाक समर्थ बनाने वाला है। समझिए, हम इस समर्थ संकल्प के खजाने के महत्व को जानकर एक एक महावाक का मनन करते रहेंगे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी कर दो। मनन ही माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति का व लगन में मगन रहने की स्थिति का स्वतः हो जाती है। बुद्धि को बिजी रखने वाले बिजनेसमैन बनो। दिन रात इस ज्ञान रत्नों को बिजनेस करते रहो तो न फुर्सत होगी, न व्यर्थ संकल्प को आने की मंजूरी होगी। खाली स्थान होने के कारण ही व्यर्थ आ जाता है। इसलिए बुद्धि को सदा समर्थ संकल्पों से भरपूर होकर मुरली सुनकर समाना और उसका स्वरूप बनना ही यही समर्थ बनने का साधन है। मुरली सुनना है, समाना है और स्वरूप में लाना है। सिर्फ सुनने व रस नहीं लो, लेकिन सुनने के बाद समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों के सम्पन्न करो तो व्यर्थ से किनारा हो जाएगा। क्योंकि स्वरूप बनने वाले ही शक्तिशाली बनकर औरों को भी शक्तिशाली बना सकता है। परमात्मा कह रहे हैं कर्म करते भी मनन शक्ति या मगन शक्ति की स्थिति दोनों में से एक अनुभूति सदा रखनी चाहिए। यह दो स्थितियां ही शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकते हैं। लिंक रहने से व्यर्थ की लीकेज खत्म हो जाती है। अब समय है सदा समर्थ बन शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने का। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। सदा स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे समर्थ आत्माएं हैं। समर्थ कार्य के निर्मित है तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेगी, वो जो भी बोलेगी, वह कर्म करेगी, वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा बोलते हैं प्रेम दो, प्रेम लो, दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि आपको भी दिया जाएगा। अगर आप दोगे तो आपको दिया जाएगा। जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आप गलत दोगे तो गलत मिलेगा। जो दोगे वही मिलेगा भाई। सबसे बड़ा तीव्र गति से उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। इस संसार में जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ दुआएं काम करता है। दुनिया की सबसे तेज चीज़ अगर कोई है इस संसार में, परमात्मा की याद से और परमात्मा की दुआओं का रॉकेट जो है साइंस के रॉकेट से भी तेज है और श्रेष्ठ है। इसे
कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता है। विघ्न प्रूफ बन सकते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सहज योग युक्त और युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। दुआएं उसको मिलती हैं जो सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करता है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ क्या है, दुआएं हैं। श्रीमत फरमान कोई भी कदम उठाते हो तो बाप की दुआएं मिलती है। वाह 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 वाह। इसलिए दूसरा भल दुखी भी दे लेकिन आप उसको दुआएं दो। यदि कोई क्रोध भी करता है तो आपको याद दिलाना है कि मैं तो परवश हूँ लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, शीतल जल डालने वाले हो, तो यह भी दुआएं मिली। तो क्रोधी से भी दुआएं लो। हर बात में बैलेंस रखना आता है तो वे दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है यही बैलेंसिंग। दुआएं प्राप्त करने के लिए निर्माणता का गुण धारण करो। निर्माण आत्मा जो है मास्टर सुखदाता बन जाती है और निर्माणता का बीज जो है महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता का सबसे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। जो आज्ञा पालन करता है उसे दुआएं जरूर मिलती है। एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है और दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना इसकी गुप्त दुआएं मिलती है, जो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। जो भी कर्म करो दुआएं लो और दुआएं दो तो सभी के मुख से निकलेगा कि कमाल है, बहुत अच्छे हैं, वाह, ऐसे उमंग उत्साह के बोल निकलेंगे। कर्म यादगार बन जाएंगे। इसीलिए कोई भी काम करो दो, खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो, दुआएं दो, तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। परमात्मा कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। अनुभवी मूत्र बनो। अनुभवी की ऑथोरिटी सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटी है। अनुभवी आत्माएं कभी धोखा नहीं खा सकती। इसीलिए ज्ञान की हर पॉइंट से अनुभवी स्वरूप बनो। सिर्फ सुनना और सुनना नहीं है लेकिन उसे अनुभव में लाना है। ईश्वरीय नशे में रहने का अनुभव पुरानी दुनिया को सहज भुला देना है। ईश्वरीय नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा है। जैसे वैसे भी जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले अनुभव करते हैं कि यह नशे में है, ऐसे आपको भी देख यह अनुभव करे कि यह नशे में है। इस नशे में सर्व प्राप्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समृद्धि आ जाती है। प्रभु प्यार का अनुभव करने के लिए देह से न्यारे आत्म रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। परमात्मा ने क्या कहा है, दुनिया के हर एक शास्त्र में भी वही लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ वही, और परमात्मा भी जो है सच्चा कितना ज्ञान सुना रहा है। उसमें बताया परमात्मा ने कि प्रभु का जो प्यार है वो प्यार को महसूस करना है तो शरीर से महसूस नहीं होगा, वो आत्म अनुभवी बनने से आत्मा उसको अनुभव करती है, महसूस करती है। जैसे पांडवों की गुफाएं गाई हुई है, ऐसे आप सदा अंतर्मुखी की गुफा में रहो। सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास से गुफा में रहेंगे तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। यदि किसी प्रकार का भारीपन अथवा बोझ है तो आत्मिक एक्सरसाइज करो। अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाओ। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी व अव्यक्त रूप का अनुभव करो। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करो। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा। बाबा ने बताया है भारीपन खत्म करना है तो फिर से मैं बोलता हूँ आपको, भारीपन खत्म करना है तो क्या करना है, आपको फरिश्ता बन जो है आकारी वतन में जाकर के अव्यक्त रूप का अनुभव करना है। अब परमात्मा बोल रहे हैं कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने के लिए परमात्मा ने बोल रहा है, कर्म योगी बनने के लिए परमात्मा बोल रहा है जो भी कार्य अथवा व्यवहार करते हुए शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस रहे। परमात्मा ये भी बोल रहे हैं शरीर निर्वाह करने के लिए भी आपको जो है व्यवहार करना है, कार्य करना है, और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस रहे, दोनों का तराजू बराबर रहे। धन की वृद्धि करते हुए याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो। इसके लिए लौकिक स्थूल कर्म को कर्मयोगी के स्टेज में परिवर्तन करो।
सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी है हम। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। निरंतर कर्म करते हुए सहज योग युक्त बनने के लिए अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखो, क्योंकि कमल पुष्प के आसन पर कर्म करने से सदैव और सर्व बातों में न्यारा रहेंगे। कितना भी कैसा भी वातावरण वायुमंडल हो उसमें भी न्यारे रहेंगे। लेकिन इस आसन पर स्थित रहने के लिए अपने को लाइट अर्थात हल्का और प्रकाश स्वरूप बनाना पड़े। कोई भी कर्म करते निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय व सर्वस्व है। फल भोजन बनाते हो वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, योग में रहकर भोजन को पावरफुल बनाना, वह हुई ईश्वरीय सर्विस। जैसा अन्न वैसा मन खा जाता है। तो भोजन बनाते समय क्या करना है, ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर पड़ेगा। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो तो बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है उसका भी प्रयोग बनाओ। जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। कोई भी कर्म करते सदैव यही स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है। बाप दादा मतलब क्या, कोई बहुत ऐसे नए नए आत्मा होते हैं जो बोलते हैं बाप दादा क्या है। तो सिंधी भाषा बताया बाबा ने लिखा है यहाँ पे, बाप मतलब परमात्मा शिव बाबा और दादा मतलब हो गया ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ है। हमारे इस लौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, फिर जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो कर्मयोगी बन जाएंगे। कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, बल निर्मित हूँ लेकिन बैकबोन स्वयं भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। इसे बिना बैकबोन शरीर में ठहर नहीं सकते। जैसे ऐसे बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। तो बाप दादा का बैकबोन समझ कर्म करने में सफलता भी होती है और कर्म में भी योग निरंतर रहेगा। गंभीर मूर्त बनो। तो गंभीर मूर्त बनने के लिए परमात्मा के बारे में बताया गया है। अब इसका जो अगले पॉइंट है मैं आपको कल बताऊंगा। और जो है तब तक बने रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दुआ और प्यार हमेशा बने रहे और हम सब भी आप लोगों को दुआ बाबा के योग से आप लोगों को सकाश बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।